ये भागवतिक सद्गुण है। उदासीनता आना, एकमात्र भगवान पर विश्वास रहना, मन का संसार से निराश हो जाना, किसी से कहीं कोई भी प्यार ना होना, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। आप इसे क्या समझते हैं? ये भागवतिक लक्षण है। ये संसारिकता में आप देखोगे तो इसको आप गलत बोल दे जैसे अभी, और अगर भागवतिकता में अध्यात्म में देखो तो बहुत बड़ी अंदर एक कृपा हो रही है आपके अंदर। आप इसे नकारात्मक क्यों ले जा रहे हैं? लोग खुश नहीं रहते मेरे से, मैं चुप हो जाता हूँ। लोग क्या हमसे खुश हैं? अरे भाई देखो आपकी बात अलग है। कोई हमसे जले इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अपने भजन में बने रहें, बस यही खास बात है। वो जल रहा है, अपने स्वभाव से जल रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हो? तो आपसे मान लो संतुष्ट नहीं रह रहे तो किससे संतुष्ट रहे? भगवान से भी संतुष्ट नहीं थे। जब भगवान अवतार लिए तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं थे। दुर्योधन ने भगवान को बंधन में डालने के लिए पूरा प्लान कर लिया था। तो आप भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, लोग भगवान को भगवान नहीं मान रहे, भगवान से संतुष्ट नहीं हो रहे। हम तो उनके बच्चे इंसान हैं, हमसे कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? तो ये बहुत प्रपंच संसार का है। निखिल गुप्ता यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राम रसायन तुम्हारे पास भगवान का प्रेम रस उनके हाथ में है। महान वैष्णवाचार्य भगवान शिव ही तो है। भगवान शिव ही तो हनुमान जी है और कोई थोड़ी है। और वो संकट मोचन तो है ही है ना। जो उनकी शरण में आ जाए तो संकटों का निवारण होकर, भगवान के भी संकट का निवारण हो करते हैं। वो तो ऐसे संकट मोचन है, भगवान के भी संकट का निवारण करते हैं। हाँ, इसलिए अगर उनकी आराधना हो जाए तो कौन सा संकट ऐसा है जो टाल नहीं सकते हनुमान जी। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब कर रहा है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि सूरदास जी के नेत्र है कि नहीं है, इस बात पे संशय हो गया, क्योंकि श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता वैसे वो वर्णन करते। तो किसी ने पूछा कि महाराज वास्तविक आपके नेत्र हैं? तो इसकी लोग ऐसे प्रश्न, धोखा नहीं होगा। लव मैरिज तो मैंने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी भाई? पहले तो गांव में था कि वर दूल्हा को नहीं थे, मतलब वर दुल्हन को नहीं देखा, दुल्हन दूल्हा को नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि लड़की लड़का देख के बाद के ब्याह होता हो, ऐसा पहले नहीं था। गांव में तो माता पिता तय कर लेते थे, हो जाता। मतलब प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मन मुटाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया, तब दोनों ने चयन किया, और 1 साल बाद तलाक हो जाता है। भाई कैसा प्रेम विवाह? वहां तो न वर को देखा था, न दुल्हन को देखा था, माता पिता की मर्यादा में आकर ब्याह किया और परिवार सुसज्जित मंगल। कितना भी गंदा आदमी हो, कितना भी गंदा हो, उसमें थोड़ा सा अंश पवित्रता का जरूर होगा। हे प्रभु, हे करुणा समुद्र, जैसा हूं मैं आपका हूं, आप संभाले रहना। मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहीं भी डगमगा सकता हूं, आप पकड़े हो तो फिसलेंगे नहीं, आप पकड़े रहना। हे गुरुदेव, हे करुणा समुद्र, हे प्रभु, ऐसे भावना। दुनिया में इतना दुख है कि आप देख देख कर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, इतना दुख संसार में। और अगर आप भगवान के भजन में मगन हो तो आपको ये फिल्म जैसा दिखाई देगा। कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं विषाद हो रहा है। कितना चल रहा है संसार में, देखो ना। कहीं एक्सीडेंट में चकनाचूर हो रहे, तो कहीं पार्टी मन रही है। यहाँ सब पूरा भगवान का माया जनित खेल हो रहा है। सत्य कुछ नहीं, एक भगवान। कभी भारत ने किसी पर अटैक किया हो ऐसा नहीं सुना होगा। भारत पर अटैक किया तो बचाव पक्ष में भरे किया हो। हमारा देश शांति और दया प्रिय है, क्षमा प्रिय है, दूसरों को क्षमा करने वाला है। कुछ लोग, बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती। पढ़ लिख के जो ज्ञान होता है वो बौद्धिक होता है, और जो साधना से ज्ञान प्राप्त होता है वो हृदयस्थ होता है।
तो बुद्धि वाला बुद्धि में केवल रह जाता है, हृदय वाला काम करता है क्या नहीं।